अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। आज यानी कि महराजुल मोमिनीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज का भी कोई वाक़ा आपको बताएंगे और एक नात भी पढ़ेंगे और मेरे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यानी कि अल-गरज़ धूम बैतुल मुक़द्दस में सवारी पहुंची तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और बेशुमार फरिश्ते जो हुजूर की पेशवाई के मुंतज़िर थे सलाम बजा लाए। सुबहान अल्लाह। मस्जिद अक़सा में हुजूर ने शुक्राना अदा किया और इन सब ने इक़्तिदार किया। फिर आनन फानन में 500 बरस की राह तय फरमा कर पहले आसमान पर पहुँचे। कितने? यानी कि 500 बरस, 500 साल की फरमाकर आप पहले आसमान पर पहुँचे। और वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा, बेशुमार फरिश्तों को देखा कि सर अक़दस खड़े हुए हैं, तस्बीह व तहमील में मसरूफ़ हैं। हुजूर ने ये इबादत पसंद फरमाई और यहाँ नमाज में क़याम फ़र्ज हुआ। इसी आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बतहत सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं दी। उसके बाद बेइंतहा अजाबात मुलाहिज़ा फरमाते हुए दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए और एक जमात फरिश्तों की देखी कि वो रुकू में झुके हुए हैं। रूहुल अमीन ने यानी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से ये फरिश्ते पैदा हुए हैं इसी इबादत में मशगूल हैं, कभी और तरफ निगाह नहीं की। इसी मकाम पर रुकू नमाज में फ़र्ज हुआ और यहीं हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर तीसरे आसमान पर पहुँचे और यहाँ सब फरिश्तों को सजदे में मसरूफ़ पाया और ये तमाम फरिश्तों ने सजदे से सर उठाकर हुजूर को सलाम किया। फिर इसी तरह इबादत में मशगूल हो गए। यहीं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी शफाअत उम्मत में कोताही ना फरमाइए। फिर हुजूर ने अपने पाए मुबारक से चौथे आसमान को शरफ बख्शा। बहुत से फरिश्तों को दो जानों पर बैठे हुए तस्बीह इलाही में मशगूल देखा। यहाँ नमाज का क़ता आखिरी फ़र्ज हुआ और इसी आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा हुआ और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने बाकमाल मुसर्रत कहा कि शुक्र है खुदाए जलील का कि जिसने आपका जमाल बाकमाल मुझे दिखाया और आज वो रुतबा तकरीब हासिल है कि न पहले किसी को हुआ है और न आइंदा होगा। और नबियों का ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आज़म पे कोई पहुँचा नहीं। और नबियों का ये रुतबा नहीं, अर्श आज़म पे कोई पहुँचा नहीं। ऐसा रुतबा किसी को मिला नहीं जैसा रुतबा तेरा आज की रात है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त रहमत इलाही जोश में है, जो कुछ चाहो मांग लो। और उम्मत पर इबादत फ़र्ज की जाए उसकी अदायगी में कोशिश कीजिएगा। हुजूर ने वसीयत हज़रत कलीमुल्लाह की मुतवज्जो होकर सुनी और याद रखी। इसी आसमान पर बैतुल उमूर की सैर करके 2 रकत नफल अदा की और इसी तरह बैतुल मुक़द्दस में अंबिया अलैहिस्सलाम की आपने इमामत की थी। यहाँ तमाम फरिश्तों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो वो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने नमाज पढ़ी। हुजूर ने ये इत्माम मुलाज़ा फरमाया तो दिल में ख्याल आया कि काश मेरी उम्मत में भी मसल इसी के ज़ाहिर होता। चुनाचे ईदुल मोमिनीन यानी कि जुमे का दिन अता हुआ। मुसलमानों साबित ये हुआ कि नमाज वो अतिया इलाही है कि पहले आसमान के फरिश्तों का क़याम और दूसरे आसमान वालों का रुकू और तीसरे आसमान वालों का सजदा, चौथे आसमान वालों का क़ता इसमें शामिल है। इन तमाम फरिश्तों की फजीलतें तुम्हें
हर नमाज में हासिल हैं। सख्त अफसोस है कि उन पर जो इससे गाफिल हैं, और ये महराजुल मोमिनीन है। पांचवें वक्त नमाज को महराज हो जाती है। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह। मगर नमाज भी नमाज की तरह होनी चाहिए, भिखारी टुकड़ों से तो उल्टी गले पड़ जाती है। बकौल मौलाना रूम के, यानी कि जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। माबूद भी खुश होता है, महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी। खिदमत के लिए हूर सकूनत के लिए खुल्द, जामे में नहीं फूल समाते हैं नमाजी। कहता है ये दरोगा, कहता है दरवाजे पर दारोगाए जन्नत, हट जाओ के फिरदौस में जाते हैं नमाजी। हूरे हैं हाथ में लिए हर रंग के मेवे, फल अपनी नमाजों का ये पाते हैं नमाजी। जोहर असर मगरिब और इशा को अल्लाह के दरबार में जाते हैं नमाजी। सजदे का निशान चांद सा रोशन है जबी पर, हुरान बहिश्त को लुभाते हैं नमाजी। डरते हैं कज़ा होने से मिटते हैं अदा पर, जहाँ अपनी नमाजों में लुटाते हैं नमाजी। हुराने जहाँ कहती हैं अकबर से कि सरकार लो तुम भी चलो खुल्द में जाते हैं नमाजी। और ये कुछ कल इंशाल्लाह आपको महराज का वाक़ा बताएंगे। जब आप चौथे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप चौथे आसमान पर पहुँचे, तो चौथे आसमान का जो फरिश्ता सब फरिश्तों का सरदार था, वो अदब के लिए नहीं उठा। क्या अदब के लिए नहीं उठा? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप आगे चले गए तो अल्लाह ताला को गुस्सा आया। कहा कि मेरा महबूब महराज पर मुझसे मिलने के लिए आ रहा, तो तूने अदब के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने उसके पर नोच कर उसको ज़मीन में पहाड़ी के पीछे फेंक दिया। जब फेंक दिया, जब पर ही नहीं है, तो वो बड़ी तकलीफ़ में कराने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप महराज से वापस आ गए, काफ़ी अरसा हो गया, तो जिब्रील अमीन वही लेकर आ रहे थे। क्या कर रहे थे? वही लेकर आ रहे थे। तो हज़रत जिब्रील अमीन को कराने की आवाज़ आई। जब कराने की आवाज़ आई तो जिब्रील अमीन ने देखा, वहाँ पहुँचा कि ए चौथे आसमान के फरिश्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? पर कहा कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप चौथे आसमान में पहुँचे तो मैं अदब के लिए नहीं खड़ा हुआ, तो इसलिए अल्लाह ताला को गुस्सा आया, तो उस अल्लाह ताला ने मेरे पर छीन लिया और मुझे पहाड़ के पीछे दुनिया में फेंक दिया। क्या जिब्रील अमीन कहाँ जा रहे हो? कहा कि दरबार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जा रहा हूँ। कहा कि अर्ज़ करना और मेरा नाम लेना और कहना कि या रसूलल्लाह मुझे माफ़ कीजिए मेरी गलती का। तो जब जिब्रील अमीन दरबार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे तो पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अदब से सलाम किया, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। कहा कि या रसूलल्लाह जब आप महराज पर गए तो चौथे आसमान का फरिश्तों का जो सरदार था वो अदब के लिए आपके खड़ा नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला को गुस्सा आया। अल्लाह ताला ने पर छीन के उसको दुनिया में फेंक दिया। वो कर रहा है बड़ी तकलीफ़ में या रसूलल्लाह। तो नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि जिब्रील लेकर आओ उस फरिश्ते को। तो हज़रत जिब्रील अमीन जब चौथे आसमान के फरिश्ते को दरबार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेकर गए तो जिब्रील फरिश्ते ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके अदब के लिए खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये सज़ा दी। आपने दुआ की तो पर लग गए। क्या यानी कि ये अदब और एहतराम कितनी, मैंने और वीडियो में भी यही बताया कि जब मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला पहले अपने कुर्सी पर बिठाएगा अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो, और कहता है अल्लाह ताला ही फरमाता है कि गुनाहगार को माफ़ करूँगा, बेअदब को माफ़ नहीं करूँगा। जब पर आ गए तो जिब्रील अमीन हज़रत जिब्रील अमीन ने इजाज़त चाही कि या रसूलल्लाह जाएँ। कहा कि जाओ जिब्रील अमीन फरिश्ते को भी ले जाओ। अब ये बात बड़े गौर के कि अदब की बात आ रही है तो सबसे जितने भी अल्लाह ताला के फरिश्ते सबसे ज़्यादा उड़ान जो है वो हज़रत जिब्रील अमीन की है। तो जब जाने लगे, अभी जिब्रील अमीन हिले ही थे कि तो चौथे आसमान का फरिश्ता
पहले आसमान पर पहुंच गया तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा उड़ान मेरी है और ये मुझसे पहले जो है आसमान पर पहुंच गया। तो आप थोड़े से मुस्कुराए, दंदाने मुबारक नज़र आए। कहा कि जिब्रील अमीन, तुम्हें पर अल्लाह ने दिए हैं। किसने? कि तुम्हें पर अल्लाह ने दिए हैं और इसको पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, इसलिए इसकी उड़ान ज़्यादा है। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह, जहाँ तक हो सके कि नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब करें, नातों में आए, अजानों में आए। तो नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके खातिर दीन और दुनिया बनी है, हर चीज़ बनाई, शजर बनाया, हजर बनाया। मेरे साथ मिलकर बल्ले पाक पड़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाइएगा, मेरे साथ दुआ कीजिएगा और अल्लाहुम्मा आमीन भी कहिएगा। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह, या इलाहुल आलमीन, अल्लाहुम्मा या रब्बना, अल्लाहुम्मा या रब्बना, या इलाहुल आलमीन। मेराज का वाक़ा हमने बयान किया है, इसके सदक़े से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, या इलाहुल आलमीन, दरूद पाक के वसीले से, या इलाहुल आलमीन, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो घर से बेघर हैं उनको घर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो जवान बच्चियां अपने माँ बाप के घर पे बैठी हैं उनको नेक और साले रिश्ते अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, या रहीम रहम कर दे, या करीम करम कर दे। या अल्लाह, तो अपना रहम और करम कर उम्मत मुस्लिमा, उम्मत महमदी पर। या इलाहुल आलमीन, हमें भी 5 वक्त नमाजी बना दे। या अल्लाह, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। हमें 5 वक्त नमाजी बना दे। या इलाहुल आलमीन, 5 वक्त नमाजी बना दे, अपना रहम फरमा। या इलाहुल आलमीन, उस उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसके लिए सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात रोया करते थे, और महाराज पे भी आपने उम्मत की बख्शीश मांगी है कि या रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शीश। तो या इलाहुल आलमीन, सब मिल के दुआ कीजिएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये मेरी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है। या अल्लाह, उम्मत मोहम्मदी पर अपना रहमत अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, ठीक है गाइस, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। अब इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।